हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और निश्चित ही हमारे जो वीडियोस हैं उनका भी आनंद ले रहे होंगे। आजकल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी हम बहुत सारे चैप्टर्स को रेज कर रहे हैं। ये किताब का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विलियम वॉकर एटिंगसन की ये किताब है। निश्चित ही बहुत ही आपको लाभ करने वाली है ये किताब, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक बिंदियों पर डिस्कस किया गया है। यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर लेनी चाहिए आपके जीवन को सुखमय और सुंदर बनाने के लिए ना। तो आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो कहता है हाउ टू बिकम इम्यून टू इंजूरियस थॉट अट्रैक्शन। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू बिगिन टू कट आउट फियर एंड वरी। यानी कि आपको क्या शुरुआत करनी है, पहली किस बात से शुरुआत कर देनी है। फियर यानी जो डर है, वरी यानी जो चिंता है, इसको आपको पूरा कट आउट कर देना है। यही सारी बीमारियों की जड़ है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो इन्हीं के कारणों से आ रही हैं, यही कारण बनते हैं। ठीक है। फियर थॉट इज़ द कॉज ऑफ मच अनहैप्पीनेस एंड मैनी फेल्योर्स। तो फियर यानी डर के कारण ही आपके जीवन में अनहैप्पीनेस का मतलब है एक तरह से खुशी ना होना, है ना। और बहुत सारे फेलियर्स को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं अगर आप फियर और वरी बहुत ज़्यादा करते हैं तो। ठीक है। यू हैव बीन टोल्ड दिस थिंग ओवर एंड ओवर अगेन बट इट विल बियर रिपीटिंग। फियर इज़ अ हैबिट ऑफ माइंड विच हैज़ बीन फास्टेंड अपॉन अस बाय नेगेटिव रेस थॉट बट फ्रॉम विच वी मे फ्री अवरसेल्व्स बाय इंडिविजुअल एफर्ट एंड परसीवरेंस। तो परसीवरेंस और एफर्ट्स हम जब इंडिविजुअली लगाएंगे, अपने ऊपर हम काम करेंगे, तो ये सारे थॉट्स भी क्या होंगे, फियर और वरी वाले थॉट्स भी तिरोहित हो जाएंगे, यानी ये दूर चले जाएंगे और हम अच्छे अच्छे थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेंसी इज अ पावरफुल मैग्नेट। ही ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट डिजायर अट्रैक्ट्स टू हिम द things best calculated to aid him, person, things, circumstances, surroundings. If he desires them hopefully, trustfully, confidently, calmly, and equally true, he who fears a thing generally manages to start into operation forces which will cause the thing he feared to come upon him. कह रहे हैं अगर आप बहुत आशा रखते हैं, होप रखते हैं, है ना, सर्कमस्टांसेस को समझ लेते हैं, तो अच्छी बातें उस समय करते हैं तो भी आप वो चीज़ अट्रैक्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, है ना, फियर वाले थॉट्स रहते हैं, तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। अरे ये हो ना जाए, अरे ये हो ना जाए, तो फिर ऐसा हो भी जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं डोंट यू सी द मैन हु फियर्स रियली expects the feared thing, and in the eyes of the law it is the same as if he really had wished for or desired for it। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा जब ऐसा करते हैं आप, तो ऐसा यूनिवर्स को लगता है कि आप उसको बुला रहे हैं, तो वो फिर वैसे ही चीज़ें आपके जीवन में घटने लगती हैं। बहुत ज़्यादा वरी, है ना, निराशा, अनहैप्पीनेस में जब आप जीते हैं तो आपकी पहली बात तो ये है कि आपकी जीवन प्रत्याशा भी कम होती है। यानी कि जितना आप जिएंगे, उस जितना आप जीते एक समय पे, अगर आप खुश रहते, उससे तो आप कम ही जीने वाले हैं। द लॉ इज़ ऑपरेटिव इन बोथ द केसेस, द प्रिंसिपल इज़ द सेम। यही बात है। द बेस्ट वे टू ओवरकम द हैबिट ऑफ फियर इज़ टू एज्यूम द मेंटल एटीट्यूड ऑफ करेज, जस्ट एज द बेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ डार्कनेस इज़ टू लेट इन द लाइट। तो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका इस सिचुएशन को ओवरकम करने का क्या है कि आप अपना एटीट्यूड करेजियस बनाइए, यानी आप साहसी बनिए। ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ये सारी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगे। और कह रहे हैं कि अंधकार में अगर आप जी रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, लाइट जला दीजिए, प्रकाश हो जाएगा, उसमें रहने लगिए। ठीक है, ये एनालॉजी दी गई है। It is a waste of time to fight a negative thought habit by recognizing its force and trying to deny it out of existence by mighty efforts। तो देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव लोगों के पास रहेंगे, नेगेटिव सिचुएशंस को ट्रेस करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो वही नेगेटिव आपके जीवन में घटने वाला है। इसके विपरीत क्या करना है आपको मान लीजिए कुछ टफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, उतनी अच्छी सिचुएशंस नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, शांत भाव में बैठ जाना है, मेडिटेट करना है, अच्छे से रहना है, पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करना है, क्योंकि क्रिएशन आपका ही काम है। जैसा आप क्रिएट करते हैं वैसा आप बन जाते हैं, या आपकी सराउंडिंग्स में वैसा होने लगता है। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कुल मिलाकर के। समझ पा रहे हैं कि आप ये खुद से समझिए, इस स्थिति को समझिए। जब आप नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, यानी किसी के प्रति आप बहुत बुरा सोच रहे हैं या खुद के बारे में ही बहुत बुरा सोच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं,
सबसे पहले तो आप ही को ये बुरा मिल रहा है ना, तो अगर सोचना ही तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए, बेटर सोचा जाए। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ डिफरेंट थिंग, कभी कभी वो भी होना चाहिए ताकि आप सिचुएशंस को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, ठीक है, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन इस भाव में ही रहना कि आप नेगेटिव ही केवल अट्रैक्ट करने लगे, वो अच्छा नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपके लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आपकी सराउंडिंग्स के लिए अच्छा नहीं है। ओके, द बेस्ट, श्योरेस्ट, easiest and quickest method is to assume the existence of the positive thought desired in its place, and by constantly dwelling upon the positive thought manifest it into objective reality. Therefore, instead of repeating I am not afraid, say boldly I am full of courage, I am courageous. You may assert there is nothing to fear, which although in the nature of your denial simply denies the reality of this object, causing fear rather than admitting the fear itself and then denying it. तो आपको देखिए नकार भाव में नहीं जीना है कि ये तो है ही नहीं, है ना। कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ रही है, उसका उसका आ जाना इस बात का परिचायक है कि आपने कहीं कुछ कोताही बरती है ना, तभी वो सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर आप अपने जीवन में सही चले हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर के चले हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को आपको लेकर चलते ही रहना है अपने अंतिम सांस तक, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको अपने प्रिंसिपल्स का ही बल मिलता है, यानी जो आपने लाइफ में प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जैसे सपोज दैट आपने एक प्रिंसिपल बनाया कि मैं सदा सत्य बोलूँगा, तो कितनी ही टफ सिचुएशन आ जाए, अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आपको अंदर से एक आराम मिलता है। क्या आराम मिलता है कि मैंने अपने प्रिंसिपल को फॉलो किया, मैं उस तरह का जीवन जी रहा हूँ जैसा कि मैं हूँ। किसी और की कॉपी करने से अच्छा है या किसी और को इमिटेट करने से अच्छा है कि आप वैसा जीवन जिएं जैसा आप खुद हैं। अगर आपको कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसा जीवन पसंद है जहाँ पे शांति आपको पसंद आती है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई हाई नहीं करनी है, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग्स के पीछे नहीं जाना है, आपने एक अपना गोल सेट कर लिया है, उसको अचीव कर लिया, उसी में आप यू आर सेलिंग, है ना, आप चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि जीवन फिर उन लोगों का बेटर कहा गया है जिनकी लाइफ में शांति है, खुशी है, रिश्ते अच्छे हैं, उनका लाइफ और उनकी लाइफ की जो मतलब जो डिज़ायर वो करते हैं वो एक लिमिटेड उसमें ही करते हैं, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड या कह सकते हैं अपनी पहुंच के बाहर वाली बहुत सारी चीज़ों की आशा वो नहीं रखते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा जीवन और जो हमारे आसपास लोग हैं वो हमारे ही एनर्जी जो हमारा इंटरेक्शन होता है, हमारी जो वाइब है जिसे कहते हैं, उससे प्रभावित होते हैं ना। तो जैसा आप दे रहे होंगे वही आपको वापस मिल रहा होगा, है ना। अगर आप बहुत डरे डरे रहते हैं तो आप डरे डरे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, यानी उनका ही संग कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है। डर एक जो आपके बॉडी में, आपके सिस्टम में है, उसका कारण ये है ताकि आपको कुछ चीज़ों से बचाना था ना प्रकृति को, इसलिए उसने डर का वो रखा है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा ओवर हो जाए तो फिर वो बीमारी बन जाता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, टू ओवरकम फियर वन शुड होल्ड फॉर्मली टू द मेंटल एटीट्यूड ऑफ करेज, ही शुड थिंक करेज से करेज, एक्ट करेज। तो सब कुछ क्या करना है, खाना पीना सब कुछ क्या करना है, साहसी होकर के करना है, ठीक है। He should keep the mental picture of courage before him all the time until it becomes his normal mental attitude. Hold the ideal firmly before you, and you will gradually grow into its attainment. The ideal will become manifest. यानी जो जो आप सोच रहे होंगे सब करेजियस वाली बातें सोचिए, साहसी बनिए, अपनी लाइफ में फियर को टाटा बाय बाय कर दीजिए और करेज को बुला लीजिए, ठीक है, तो अच्छा हो जाएगा। लेट द वर्ड करेज सिंक डीपली इनटू योर माइंड एंड देन होल्ड इट फॉर्मली देयर until the mind fasten it in place. Think of yourself as being courageous, see yourself as acting with courage in trying situations, realize that there is nothing to fear, that worry and fear never helped anyone and never will. Realize that fear paralyzes effort. तो क्या कह रहे हैं कि जो fear होता है वो पैरालाइज कर देता है एफर्ट्स को, जो भी आप प्रयत्न कर रहे होते हैं उनको भी पैरालाइज कर देता है, इसलिए fear से हमें डील करना ही होगा। एंड दैट करेज प्रमोट्स एक्टिविटी, और जो करेज होता है वो हमारी एक्टिविटी को बढ़ाता है। द कॉन्फिडेंट फियरलेस एक्सपेक्टेंट आई कैन आई विल मैन इज अ माइटी मैग्नेट, यानी मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, इस तरह के थॉट्स आपको लाने हैं, ये मैग्नेट का काम करते हैं। ही अट्रैक्ट्स टू हिमसेल्फ जस्ट वॉट इज नीडेड फॉर हिज सक्सेस, थिंग्स सीम टू कम हिज वे एंड पीपल से ही इज लकी, नॉनसेंस, लक हैज़ नथिंग टू डू विद इट,
It's all in the mental attitude. And the mental attitude of the I can't or I am afraid man also determines his measure of success. There is no mystery whatsoever about it. You have but to look about you to realize the truth of what I have been said. Did you ever know a successful man who did not have the I can, I will thought strong within him? Why he will walk all around the I can't man who has perhaps even more ability. तो कह रहे हैं कुछ लोग आपको देखो जीवन में मिलते हैं जो कहते हैं आई कांट करते रहते हैं, यानी मैं कर ही नहीं सकता, एक कुछ होते हैं आई कैन आई विल करते हैं. तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो जो आई कैन आई विल वाले हैं वो क्या है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं और ये नेगेटिव कर लेते हैं, इसी के कारण फिर सक्सेस भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है. ठीक है, ये कारण होता है. द फर्स्ट मेंटल एटीट्यूड ब्रॉट टू द सर्फेस लेटेंट क्वालिटीज एज वेल एज अट्रैक्टेड help from outside, whilst the second mental attitude not only attracted I can't people and things but also kept the man's own powers from manifesting themselves. I have demonstrated the correctness of these views and so have many others, and the number of people who know these things is growing every day. तो कह रहे हैं कि देखिए जब आपके अंदर ये बार बार ये आता है ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे को तो ये अच्छा ही नहीं लगता, इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उससे क्या होता है ना कि आपके अंदर खुद की जो कैपेसिटीज़ हैं, उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको भी आप सही से ग्रो नहीं करने देते हैं, है ना. और जब वो ग्रो नहीं होती तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनती नहीं है. अच्छी बनने का सेंस यहाँ पे ये है कि आप अच्छी पर्सनालिटी क्या है कि जब अब टफ सिचुएशंस भी आए आपने उसको डील कर लिया, आप हारे नहीं, आप निराश होकर बैठे नहीं. आपने क्या कहा, सिचुएशंस आई तो आपने वाई मी नहीं चिल्लाया, यानी मैं क्यों नहीं चिल्लाया. आपने क्या कहा, ट्राई मी ना, मुझे एक तरह से टेस्ट करो, मैं करने वाला हूँ. ठीक है, इसीलिए कहा गया है ना, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे महान कवि रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं. उन्होंने क्या कहा है कि जो भय है ना, किंचित में भय, ना हार में ना जीत में, किंचित में भय, ऐसे कुछ लाइन्स हैं उनकी कविता की, एग्जैक्टली मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रही है. तो उसमें क्या कहा गया कि ना हार में ना जीत में, किंचित में भयभीत, ऐसे समथिंग कुछ लाइन्स है. किंचित में भयभीत नहीं, ऐसा समथिंग है ना. तो यहाँ पे ये इस बात पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि आपको युद्ध लड़ना है. जो रोज़ स्ट्रगल आ रहा है आपकी लाइफ में, लाइफ स्ट्रगल्स जो आ रहे हैं उनको आपको टैकल करना है. ये नहीं सोचने बैठना मैं तो हार ही जाऊंगा, मैं क्यों लड़ूँ, ये नहीं सोचना है. ठीक है, तो इसको आप जब लेकर के चलेंगे, इस भाव को लेकर के चलेंगे कि हमें क्या करना है, अपना कर्म करना है, और कर्म भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, बहुत सारे साहस के साथ, करेज के साथ करना है. और फिर जो रिज़ल्ट आता है उसको हम स्वीकार करेंगे, है ना. लेट्स डू इट. जब ये लेट्स डू इट वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है तो बहुत सारी जो निराशा है, जो बहुत सारी वरीनेस है ना, जो चिंताएं आपको बहुत अत्यधिक घेर लेती हैं, ये सब क्या हो जाती है, छूमंतर हो जाती हैं. ना हार में ना जीत में, किंचित में भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही. ठीक है, ये लाइन्स हैं. ओके, ठीक है. तो संघर्ष पथ है, क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि सबका है इंडिविजुअल स्ट्रगल. ठीक है, कहते हैं इस संसार में आने का ही मतलब ये है कि आपको स्ट्रगल तो करना ही, पूरा जीवन आपका संघर्ष में होने वाला है. चाहे वो जितना अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे गरीब से गरीब आदमी है. गरीब से गरीब आदमी का स्ट्रगल फाइनेंशियल होगा, अमीर से अमीर आदमी का स्ट्रगल हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, तो किसी को भी मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं आसमान नहीं मिलता तो कहीं ज़मीन नहीं मिलती, है ना. तो यही क्यों कहा गया, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी कहते रह जाती है, और जो इस कमी को ही स्वीकार कर लेता है, इस कमी को भी कमी नहीं समझता, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वीरेश हो जाता है. आज ही हमने अपने स्पिरिचुअलिटी चैनल पे ये डिस्कस किया है. वीरेश का मतलब है जो महावीर हो जाना, यानी सारी इच्छाओं को, सारी जो भी आपके जीवन में निराशाएं हैं, सबको क्या करना है, टाटा बाय बाय कर देना है. और पॉजिटिविटी को, यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें सब क्या है, सब परम आनंद की अवस्था में, एकत्व भाव में जब आ जाता है
उसी को क्या कहा गया है, तुर्यावस्था कहा गया है, वही परमात्मा की अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फर्स्ट कनेक्ट कर लिया, क्योंकि हर जो नॉलेज हम यहाँ पे ले रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे तो कनेक्शन दिखता है। आप भी जब इस ज्ञान की गंगा में डूबेंगे, आप सब कुछ जब जानने की कोशिश में लगेंगे, ये कोशिश करना ही अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है। कोशिश करने वालों की वैसे भी हार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने में ही आपकी जीत हो जाती है। ठीक है, कल मिलते हैं, इसी को कंटिन्यूशन में रखेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, उसको हम करेंगे, क्योंकि ये निश्चित ही अच्छा चैप्टर मुझे लग रहा है, आपको भी जानना चाहिए। आपको पॉजिटिविटी से भर देना ही मेरा उद्देश्य है, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई करते हुए भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर बहुत सारे वर्स्ट से वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में अगर नहीं भी होता है, तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान तो बनने ही वाले हैं। आप कुछ ना कुछ जीवन में कर ही लेंगे। ठीक है, ईश्वर ने इतना पोटेंशियल आपके अंदर दिया हुआ है कि जब आप उस पोटेंशियल को उसमें लाते हैं, यानी कि प्रैक्टिस में आप लाते हैं। जैसे पोटेंशियल का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको यानी कि आप चलायमान स्थिति में लाएंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, विद दिस थॉट हम आज का सेशन एंड करते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो आपके अंदर वो पॉजिटिव थॉट क्रिएट होता है कि मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।